स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसके अंतर्गत हम पार्ट 1 इवलिन ग्लैनी का अध्ययन करेंगे। इवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ईश्वर ने इवलिन ग्लैनी की श्रवण शक्ति ले ली थी, किंतु उसे कुछ विशेष असाधारण चीज दी थी। इस कहानी में हम इवलिन ग्लैनी के बारे में पढ़ेंगे, जिसने एक शारीरिक अयोग्यता के विरुद्ध संघर्ष किया और अपने जीवन को एक सफल कहानी बनाया। कहानी का पैराग्राफ नंबर 1। भीड़ वाले समय की भीड़ ने भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान पाने के लिए धक्के मारे। लगभग 17 वर्ष की छोटी सी लड़की निराश किंतु उत्साह से भरपूर थी, जबकि वह आती ट्रेन के कंपन को महसूस कर रही थी। यह उसका लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था और वह स्कॉटलैंड के फार्म के किसी किशोरी के लिए काफ़ी संघर्ष भरा था, किंतु यह महत्वाकांक्षी संगीतकार एक बहुत बड़ी चुनौती की बात थी। वह बहुत गहरे से बहरी थी। कहानी का पैराग्राफ नंबर 2। इवलिन ग्लैनी की श्रवण शक्ति की हानि क्रमिक थी। उसकी माँ याद करती है कि जब इवलिन 8 वर्ष की थी तो वह पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी, तो उसे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जब इवलिन का नाम पुकारा तो वह हिली भी नहीं। मैंने अचानक महसूस किया कि उसे सुनाई नहीं दिया, इसाबेल ग्लेनी कहती हैं। इवलिन की माँ इसाबेल ग्लेनी ने कुछ समय तक तो इवलिन के बढ़ते हुए बहरेपन को उनके मित्रों और शिक्षकों से छिपाए रखा, किंतु जब वह 11 वर्ष की हुई तो उसके प्राप्तांक गड़बड़ा गए थे और उसकी प्राचार्य ने उसके माता पिता से अनुरोध किया कि वे उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं। तब यह पाया गया कि उसकी श्रवण शक्ति नसों की क्रमिक क्षति से क्रमिक हानि के परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से रुक गई है। उन्हें सलाह दी गई कि उसे श्रवण शक्ति यंत्र लगाए जाएं और उसे बहरे व्यक्तियों के स्कूल में भर्ती करवाया जाए। कहानी का पैराग्राफ नंबर 3। किंतु इवलिन इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने एक सामान्य जीवन जीने का और अपनी संगीत में दिलचस्पी को आगे बढ़ाने का दृढ़ निश्चय किया। एक दिन उसने एक लड़के को जल तरंग बजाते पाया और निश्चय किया कि वह भी इसे बजाएगी। अधिकांश शिक्षकों ने उसे निरुत्साहित किया, परंतु ड्रम बजाने वाले रॉन फोर्ब्स ने उसकी क्षमता को पहचान लिया। अपने कानों से मत सुनो, उन्होंने कहा, उसे किसी अन्य तरह से महसूस करो। इवलिन कहती है, अचानक मैंने पाया कि मैं ऊंचाई पर रखे ड्रम को अपनी कमर के ऊपरी भाग में व नीचे के भाग को कमर के नीचे के भाग में महसूस कर रही हूँ। रॉन फॉक्स ने इस अभ्यास को पुनः दोहराया और इवलिन ने पाया कि वह कुछ नोट्स को उसके विभिन्न भागों में महसूस कर रही है। इवलिन ग्लैनी ने कहा, मैंने अपने मस्तिष्क व शरीर के ध्वनि व कंपन को खोलना सीखा। शेष कार्य केवल दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम करता था। कहानी का पैराग्राफ नंबर 4। इसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर एक किशोर ऑर्केस्ट्रा के साथ किया और जब वह 16 वर्ष की हुई
तो उसने संगीत को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने का निश्चय किया। उसने संगीत की राष्ट्रीय अकादमी के ऑडिशन को दिया और एकेडमी के इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। क्रमशः उसने ऑर्केस्ट्रल कार्य से अलग होकर एकल प्रदर्शन को अपनाया। 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के पश्चात उसने सर्वोच्च सम्मानों पर अपना कब्जा जमा लिया। कहानी का पैराग्राफ नंबर 5। और इस सब के लिए ईवलिन किसी भी प्रकार के हीरोइन उपलब्धि को स्वीकार नहीं करती थी। एक बार ईवलिन ने स्वयं कहा था, यदि कोई भी व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है और जानता है कि वह कहाँ जा रहा है तो वह वहाँ पहुँच जाएगा। और ईवलिन उस सर्वोच्च स्थान पर पहुँच गई। दुनिया के सर्वाधिक मांग वाले परकसनिस्ट, हजारों वाद्य यंत्रों के साथ और व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित कार्यक्रम वाले। कहानी का पैराग्राफ नंबर 6। ईवलिन को बिना प्रयास के, बिना सुने कार्य करते देखना बहुत आकर्षक और कौतूहलपूर्ण है। हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में उसने एक शब्द भी नहीं खोया। उसने कहा, झाड़ियों सरीखे दाढ़ी वाले आदमी मुझे विचलित करते हैं, कहकर वह हंसी। यह केवल ओंठों को पढ़ना नहीं है, यह पूर्ण चेहरे को, खासकर आँखों को पढ़ने की बात है। थोड़ा स्कॉटिश झुकाव से, त्रुटिपूर्ण भाव से वह बोलती है, मेरी वाणी स्पष्ट है क्योंकि मैं 21 वर्ष की अवस्था तक सुनती रही हूँ। वह कहती है, किंतु कुछ समझ में नहीं आता कि उसने फ्रांसीसी भाषा कैसे सीखी और प्रारंभिक जापानी भाषा कैसे सीखी। कहानी का पैराग्राफ नंबर 7। जहाँ तक संगीत का सवाल है, ईवलिन बताती है, यह मेरे पूरे शरीर के हर भाग को भर कर गुजरता है। यह मेरी त्वचा, मेरे गालों की हड्डियाँ और यहाँ तक कि मेरे केसों को भेदता व एक गुदगुदी करता गुजरता है। जब ईवलिन जलतरंग बजाती है तो वह उंगलियों से चिपकते हुए ध्वनि को महसूस कर सकती है। ड्रम्स पर झुकते वह ध्वनि को प्रतिध्वनित करते अपने शरीर में बहता महसूस कर पाती है। किसी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वह अपने जूते उतार देती है ताकि वह कंपनों को अपने नंगे पैरों से और उसकी टांगों से कंपन गुजर सकें। कहानी का पैराग्राफ नंबर 8। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि ईवलिन अपने श्रोताओं को आनंदित करती है। 1991 में उसे रॉयल फिल्म हार्मोनिक सोसाइटी के प्रतिष्ठित वर्ष के एकल सोलोइस्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने कहा, ईश्वर ने शायद उसकी श्रवण शक्ति छीन ली हो, किंतु कुछ असाधारण शक्ति प्रदान की है। हम जो सुनते हैं वह उसे महसूस कर सकती है, हमारे से ज़्यादा गहराई से। इसी कारण वह संगीत से इतनी सुंदरता से प्रकट करती है। कहानी का पैराग्राफ नंबर 9। ईवलिन मंजूर करती है कि वह एक प्रकार की वर्कहॉलिक है, अर्थात उसके लिए काम को रोकना कठिन होता है। मुझे तो बस काम पर जाना होता है, शास्त्रीय संगीतज्ञों से ज़्यादा कठोर कार्य करने के लिए, किंतु इनाम बहुत विशाल होते हैं। नियमित कंसर्ट्स के अलावा
वह जेलों और हॉस्पिटल्स के लिए निःशुल्क कंसर्ट्स देती है। मूक बालकों के बायोविन फंड की एन रिचलिन कहती हैं, वह बहरे बालकों के लिए एक प्रकाशमान प्रेरणा स्रोत है। वे देखते हैं कि उन्हें जाने के लिए और जगह नहीं है। कहानी का पैराग्राफ नंबर 10। ईवलिन ग्लैनी अपनी उम्र के दुगने व्यक्तियों से अधिक सफलता पा चुकी है। वह ड्रम वादन को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर लाई है और प्रदर्शित किया है कि वह ज़्यादा विचलित कर सकता है। उसने विकलांगों को प्रेरणा प्रदान की है जो यह कहते हैं कि अगर वह उसे कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने लाखों लोगों को गहन आनंद दिया है। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।